इसने अभी बीटीआर अंचल में 15 सीट को हमने दाखिल किया है, लेकिन इसमें से हम 10 से 15 जीतने का उम्मीद है। लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि हम 15 सीट में जीत जाए। आउट ऑफ बीटीसी में हम 4 सीट में हम अभी नॉमिनेशन फाइल किया है। इसमें से 2 सीट आना पूरा तय हो गया। तो एक तरफ एनडीए है, आप लोग एनडीए से बाहर आ चुके हैं। नहीं, देखिए, लास्ट बीटीसी इलेक्शन में भी हम अकेले लड़ाई किया था। यूपीपीएल की तरफ से हम अकेले लड़ाई किया था। इस बार भी हम अकेले लड़ाई करेंगे। पूरे तैयारी के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं। इस बार आसाम विधानसभा में हमारे बिना, यूपीपीएल के बिना यहाँ कोई भी सरकार नहीं बन पाएगा। तो हमारा उम्मीद है बीटीसी लोगों ने हमको अपनाएगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो पीस एंड डेवलपमेंट मूल मुद्दा होगा। पीस एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, 15 साल जो बीपीएफ ने यह शासन किया था, उसी टाइम में क्या हुआ था हमारे बीटीआर अंचल में, जिसमें पूरा दंगा हंगामा, हाँ, ये सिचुएशन था। लेकिन प्रमोद बड़ो जी नेतृत्व का जो 5 साल का जो सिचुएशन देखा है लास्ट बीटीसी में, इसमें पूरा शांति बहाल रहा, उन्नयन ठीक रहा। तो अभी बीपीएफ आने के बाद 5 महीने हो गया। 5 महीने अभी हम क्या देखा है? लोगों के बीच में और तनाव, हाँ, ये सिचुएशन लोगों को नहीं चाहते हैं। तो लोगों को शांति चाहिए, उन्नयन चाहिए, और ये संभव होता है यूपीपीएल की तरफ से। तो लोग यूपीपीएल के अपनाएगा। इस बार यूपीपीएल के तरफ से पूरे तैयारी के साथ हम रेडी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बीटीआर बाकी शांति चाहते हैं, लोगों को उन्नयन चाहते हैं। तो इस बार यूपीपीएल को फिर से हमको अपने बीटीआर बाकी लोग ने हमको अपनाएंगे। तो हमारा यूपीपीएल की तरफ से हम सभी बीटीआर बाकी सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बार यूपीपीएल की तरफ से हम असम में और बीटीआर में उन्नति के लिए काम करेंगे। बीटीआर अंचल के लिए हम काम करेंगे। तो बीपीएफ का जो 5 महीने का जो अभी जो देखा है, इन लोगों का जो शासन देखा है, इसमें अराजकता और लोगों के जो बीच में जो अराजकता जो सिचुएशन देख रहा है, उसको लोगों ने देखा है। तो इसलिए लोग शांति चाहते हैं। तो शांति के लिए यूपीपीएल को इस बार मदद देगा।